चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। बीजेपी ने मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वहीं विभाजन दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा बांग्लादेश में आजादी के समय 22% हिंदू थे, आज घटकर 7% ही रह गए हैं। इस पर कुछ लोगों के मुंह सिल गए हैं। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा 78वां स्वतंत्रता दिवस। 7 लेयर की सुरक्षा के बीच छावनी में तब्दील है लाल किला। 10,000 जवान, 1,000 सीसीटीवी कैमरे, नो एंट्री ड्रोन सिस्टम सुरक्षा में तैनात। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा की स्थगित। अब 16 अगस्त से शुरू होगी यात्रा। पार्टी ने वजह बताते हुए कहा, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के चलते दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर यात्रा को टाला गया। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों में चौथी मुठभेड़। सेना के वार से दुश्मन में मची खलबली। पीठ दिखाकर हथियार छोड़ भागे आतंकी। 4 अमेरिकी राइफल बरामद। वहीं कैप्टन शहीद और 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की एनएसए आर्मी चीफ के साथ बैठक। बदले की भावना से काम कर रही केंद्र सरकार। आप नेता मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा दावा। कहा, पहले मुझे और हेमंत सोरेन को जेल भेजा, फिर केजरीवाल को फंसाया और अब राहुल गांधी को भी जेल भेजने की योजना बना रही तानाशाही सरकार। न्याय के लिए तरस रही भारत की बेटी विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक्स खेल खत्म होने से पहले आने वाला सिल्वर मेडल का फैसला फिर टला। अब 16 अगस्त को सुनवाई करेगा सीएएस। वहीं फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट बोले, हम लोग 5-6 दिनों में से रोज कर रहे फैसले का इंतजार। कंपनियां कर रही शुद्धता का झूठा वादा। देश के हर नमक चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी। स्टडी में बड़ा दावा। 1 किलो नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, वहीं 1 किलो चीनी में 67 टुकड़े शामिल। जेल से बाहर आने की राह देख रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, परंतु सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। अब शराब नीति मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को। मैदान से पहाड़ों तक जमकर बरस रहे बादल। बिहार में 3 नदियां उफान पर। कानपुर में गंगा खतरे के निशान पर। हिमाचल में 213 सड़कें बंद। वहीं आज भी गरज चमक के साथ झमाझम बरसेंगे बादल। दिल्ली, हरियाणा समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले फहराया तिरंगा। साथ ही कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर छलका कांग्रेस नेता शशि थरूर का दर्द। बोले, दोस्ती के हर प्रतीक पर हो रहा हमला, चुप रहना बड़ा मुश्किल। मॉरिशस फाइनेंशियल कमीशन ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का जवाब दिया। कहा, शेल कंपनियां बनाने की अनुमति नहीं देते। सेबी चीफ से जुड़े फंड मॉरिशस से बेस्ड नहीं। कोलकाता कुकर्म मामले में देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लिया फैसला। मर्डर का आरोपी ट्रेंड बॉक्सर निकला। 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से लैस। अयोध्या में रामपथ भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी। 3800 बैम्बू लाइट और 96 प्रोजेक्टर भी गायब। लाइटों को लगाने वाली संस्था के कर्मचारी शेखर शर्मा ने राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई एफआईआर। भारत ने ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का किया पहला सफल परीक्षण। 1000 किलोग्राम वजन, 100 किलोमीटर रेंज, सुखोई जेट से किया लॉन्च। केरल के वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में रिकवर की गई अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट हुआ। 349 अंगों से 238 लोगों की हुई पहचान। इनमें 121 पुरुष, 127 महिलाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1037 जवानों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया। इनमें माफिया अतीकल अहमद के बेटे और शूटर को मारने वाले पुलिसकर्मी को भी दिया जाएगा मेडल। बोइंग अब भारत में ही ओवरहालिंग सर्विस देगा। इंडियन नेवी के P-81 एयरक्राफ्ट की सेवाएं देगा। अमेरिकी कंपनी और AIESL में हुआ समझौता। भारत में तैयार हो रहा स्वदेशी कमीकेज ड्रोन, 1000 किलोमीटर की रेंज। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में हो रहा इस्तेमाल। जुलाई में थोक महंगाई घटकर 2.04% पर आई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों के दाम हुए कम। जून में महंगाई 3.36% थी। मणिपुर हिंसा में स्कूल कॉलेज छूटा। सुरक्षा में जुटे 50,000 युवा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावा किया था, सिर्फ 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। शेख हसीना का साथ देना भारत की बड़ी गलती। खालिदा जिया की पार्टी के नेता मोइन बोले, हिंदुओं को अलग नहीं मानते। विभाजन विभीषिका स्मृति की मौन पदयात्रा में शामिल हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी। विभाजन विभीषिका की त्रासदी पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी का किया अवलोकन। जापान में राजनीतिक हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे फूमियो किशिदा। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से किया इनकार। सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़। ममता बनर्जी दें सीएम पद से इस्तीफा। कोलकाता कांड में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने उठाई मांग।